कटोरे की शेप वाला अंबाला मानसून के सीजन में हर साल डूबता है, लेकिन इस बार अंबाला की सड़कें अंबाला के पोर्श इलाके जलमग्न ना हो, इसके लिए अंबाला शहर नगर निगम ने एक ठेकेदार को 58 लाख रुपए की लागत से नालों की सफाई का टेंडर दिया है। नालों की सफाई के काम को विधायक ने खुद अपनी नज़र में शुरू करवाया और अंबाला शहर के बलदेव नगर इलाके से नालों की सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है। इस विधायक ने इस दौरान साफ कहा है कि 4 महीने का वक्त जो ठेकेदार है उसे दिया गया है और 4 महीने के अंदर अंदर वो अंबाला के सभी नालों की सफाई करेंगे ताकि बरसाती सीजन में जो अंबाला है वो ना डूब सके। लेकिन इस मामले पर भी अंबाला में सियासत शुरू हो चुकी है। अंबाला में बीजेपी और जनचेतना पार्टी के बीच जिस तरह से खींचतान चल रही है वो किसी से छुपी नहीं रही है, लेकिन नालों की सफाई के इस टेंडर को लेकर भी आज अंबाला में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि मेयर अंबाला के विधायक असीम गोयल ने खुद मौके पर पहुंचकर नालों की सफाई का जो काम है वो शुरू करवाया और उनके साथ इस दौरान बीजेपी के कई जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे थे। लेकिन अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने विधायक द्वारा करवाए गए इस कार्य की शुरुआत को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मेयर ने अंबाला के विधायक पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि विधायक अंबाला के विकास में जो कि नगर निगम के अधीन होने हैं उनमें रोड़ा अटका रहे हैं और इसके साथ साथ मेयर शक्ति रानी शर्मा ने निगम की मीटिंग का बहिष्कार करने वाले पार्षदों को भी नसीहत दी है कि अगर आप लोगों को इसी तरह से मीटिंग का बहिष्कार करना है तो आप लोग किसी भी तरह से अंबाला के विकास के हक में नहीं हैं। प्रेस वार्ता कर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि लंबे समय से वो निगम के अधिकारियों को ये अपील कर रही थी, पत्र लिख रही थी, ये निर्देश दे रहे थे कि मानसून का सीजन आने वाला है, नालों की सफाई का टेंडर लगा दिया जाए, लेकिन निगम के अधिकारियों ने विधायक के अंबाला शहर में मौजूद ना होने के चलते इस काम को लटकाए रखा। और अब जब विधायक अंबाला शहर में मौजूद थे तो सुबह से नाले के ऊपर जेसीबी खड़ी की गई, 50 के करीब जो कर्मचारी हैं सफाई के लिए नियुक्त किए गए उन्हें खड़ा किया गया और दोपहर को जाकर विधायक ने उसका उद्घाटन किया। तो अंबाला में ये सियासत शुरू हो चुकी है। तो इसको लेकर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने किस तरह से आरोप लगाए हैं वो एक बार सुनवा देते हैं आपको। आया था, बारिशों का दिन है, आ गए हैं, कब से इनको गुहार लगाई जा रही थी अफसरों को कि टेंडर दिए जाएं, बार बार रिमाइंडर लिखे जा रहे थे, चिट्ठियां लिखी जा रही थी, उसके बावजूद भी इतना डिले कर दिया उन्होंने नालों की सफाई के लिए। 31 तारीख का टेंडर खुला हुआ है और आज तक उसको बंदे को वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया कि काम शुरू किया जाए। तो अब अगले 1 हफ्ते में बारिशें शुरू हो जाएंगी, तो वो अगर काम भी करेगा तो किस तरह का काम होगा, नालों का किस तरह की सफाई होगी बरसातों के दौरान। 15 दिन पहले जब टेंडर खुल गया था तो क्यों नहीं काम शुरू किया गया? सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि जब वो मौजूद होंगे तभी सफाई होगी। आज सुबह से मशीन 7 बजे से आई हुई थी, नाले पे खड़ी थी, लेकिन उसको भी काम नहीं शुरू करने दिया गया। 50 मजदूर वहाँ पे मौजूद थे काम करने के लिए, उनको भी काम नहीं शुरू करने दिया कि कोई एक बंदा वहाँ पे आएगा, विधायक वहाँ आएंगे तब काम शुरू होगा। ये कैसा मसला है? निगम का काम है, निगम वालों को करने दीजिए। आपके पास 32 डिपार्टमेंट है, आप अपनी 32 डिपार्टमेंट की देख रेख कीजिए, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा है। पर निगम का काम निगम के लोगों को करने दीजिए, निगम में चुन के आए हैं उनको करने दीजिए, उसमें आप क्यों दखल करते हैं? मेरा आप सबके माध्यम से ये बताना जरूरी था कि हर काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। कोई काम विकास का काम हो जाए या किसी तरह का निगम का काम हो जाए, हर चीज़ में दखल अंदाजी होती है। तो ये चीज़ तो बहुत गलत है। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि लोगों को काम करने दिए जाए, जो पार्षद चुन के आए हैं उनको भी अपना काम करने दिया जाए। ये अधिकारियों की इसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है। अगर टेंडर ही आप लेट देंगे तो इसमें तो अधिकारियों की गलती है।